A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SJ Erudition। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो ग्रामर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। तो ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए रिलीफ लेकर आया है। दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि पैसिव वॉइस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं को बहुत ही बेहद आसान बना देगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पैसिव वॉइस को एम्पावर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट फर्स्टली द थिंग इज दैट पैसिव वॉइस हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पैसिव वॉइस समझने से पहले दैट आई वुड सजेस्ट कि आप ना सबसे पहले टेंसेस जो है वो टेंसेस को एम्पावर करें। टेंसेस का वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन पे डाल दिया है। दैट गो एंड पूरे अच्छे से वीडियो को देखें और टेंसेस को एम्पावर करें। एक बार अगर आपने टेंस कर लिया ना तो पैसिव जो है वो बेहद आसान टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप पहले टेंसेस को देखें और फिर पैसिव को मतलब अच्छे से समझें। तो पैसिव वॉइस जो है, पैसिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। पैसिव बहुत बार सेंटेंसेस को डायरेक्टली हम टेंस के फॉर्म में डिलीवर नहीं कर सकते। ओके, टेंसेस बहुत हद तक आपकी हेल्प करेगा सेंटेंसेस बनाने में, सेंटेंस फ्रेम करने में, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, अब क्यों सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसका रीजन ये है कि टेंसेस में ना हम डायरेक्टली, जैसे टेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो पैसिव में हम फोकस सब्जेक्ट पर नहीं करते, टेंसेस में हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ओके, लेकिन पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर क्या मतलब क्या असर पड़ रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो टेंसेस में हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड पैसिव में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। पैसिव वॉइस इज व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी अब एक्शन के बारे में बात की जा रही है। एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन, यानी ये डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि सब्जेक्ट वो काम कर रहा है। ओके, जैसे टेंसेस में अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि आई एम ईटिंग। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव वॉइस ही टेंस है। ओके, टेंस में जैसे ये बोला गया द टीचर टीचेस इंग्लिश, यहाँ पर जो फोकस है वो टीचर के ऊपर है कि टीचर ये काम कर रहा है। ओके, अगर इसी को पैसिव वॉइस में हमें डिलीवर करना है तो हम जो है ना वो टीचर पर फोकस नहीं होगा, हमारा फोकस इस ऑब्जेक्ट पर होगा। तो हमेशा सेंटेंसेस में जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है तो हम पैसिव वॉइस डिलीवर करते हैं, पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले यूज किया। अब इस सेंटेंस में पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। तो इंग्लिश इज टॉट, तो मोस्टली बाय द टीचर, ये जो बाय फ्रेज है ना ये यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर किया गया ताकि फुल फॉर्मेट में आपको समझाया जा सके। इंग्लिश इज टॉट, यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात की गई है। ओके, तो पैसिव इन जनरल, जैसे एक सेंटेंस को दो तरीके होते हैं बोलने के। एक, जैसे मैं आम खाता हूँ। ओके, ये तो हो गया हमारा जनरल मैनर जो हम टेंस में सीखते हैं। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि आम को मेरे द्वारा खाया जाता है। ओके, जैसे मैं पोस्टर्स लगाता हूँ तो जैसे मैं पोस्टर्स लगाता हूँ। ओके, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि पोस्टर्स को लगाया जाता है। ओके, तो ऐसे ही हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं जहां पर हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं, हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो पा रहा हो। ठीक है, लेट्स सपोज, जैसे एक और एग्जांपल दिया, द बॉय किक्ड द बॉल। यहाँ पर बॉय के बारे में बात हुई है कि बॉय ने क्या किया है, बॉल को किक किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बॉल के बारे में बात की गई। तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। द बॉल वॉज किक्ड, बॉल को लात मारी गई। ओके, बाय द बॉय। तो आई होप ये क्लियर हो। एक और चीज, दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको पैसिव वॉइस में कि हमेशा ऐसे सेंटेंस ही पैसिव में चेंज होते हैं जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऐसा आंसर आप समझिए कि ऑब्जेक्ट में अगर आपको व्हाट का आंसर मिले या हु का आंसर मिले तो ऐसे सेंटेंसेस आपके पैसिव में चेंज हो सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें व्हाट का आंसर आपको मिले ही ना, हु का आंसर आपको मिले ही ना, किसी और का आंसर मिले, जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सब का आंसर मिले, तो वैसे सेंटेंसेस आप पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे और हम नहीं करते हैं पैसिव में चेंज। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, द टीचर टीचेस,
टीचर जो है ना वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, देखिए व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है, व्हाट। तो इट मींस इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जा सकता है। ओके, जब द बॉय किक्ड, अब बॉय ने किक किया, क्या किक किया, किसको किक किया, ओके। तो यहाँ पर किक्ड द बॉल, क्या किक किया उसने, तो बॉल को किक किया। तो यहाँ पर हमें आंसर्स मिल रहे हैं व्हाट के। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं बोलूं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो अब बताइए इसमें क्या आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है, आई गो टू व्हाट, नहीं, आई वेयर का आंसर मिल रहा है कि मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, मार्केट जाता हूं, तो वेयर का आंसर मिल रहा है। इट मींस ऐसे सेंटेंसेस पैसिव में चेंज नहीं हो सकते। तो आई होप आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर वो समझ पा रहे हो और उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। तो इन जनरल एक्टिव और पैसिव, एक्टिव जो है वो डायरेक्ट मैनर में बोला गया सेंटेंस है जहां पर हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है उसके बारे में हम बताते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक्शन जो है ना वो क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट पर क्या असर डला है उसका। ओके, तो हमने किसके बारे में बात की है, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसके आगे रूल्स देखते हैं जिससे हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। टेंसेस में टोटल टेंसेस जो है वो सब टाइप्स मिला के 12 टाइप्स के होते हैं। लेकिन आपके लिए राहत है पैसिव में कि पैसिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स में ही होगा टेंसेस के अकॉर्डिंग। ओके, टेंसेस में सिर्फ 8 ही पैसिव्स होते हैं। तो चलिए बारी बारी करके देखते हैं रूल्स ऑफ पैसिव, पैसिव के रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला हमारा इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट जिन्होंने टेंसेस किया है उनको ये समझ में आएगी इंडेफिनिट क्या है। 3 इंडेफिनिट में भी तीनों के हम रूल्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में हम सिर्फ 2 के पढ़ेंगे, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस में पैसिव नहीं होता। और परफेक्ट में भी हम तीनों पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों। तो टोटल ये 8 हम पढ़ने वाले हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव क्यों नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो किसी और वीडियो में, यहाँ पर बताऊंगा तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो इसका रूल देखते हैं। अब पहला वाला जो है वो सिंपल सेंटेंस का है, दूसरा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस का है, तीसरा जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव जिसमें मना कर देते हैं, और सिंपल जिसमें हम हाँ बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। सब्जेक्ट पर फोकस करने वाला जो होता है वो टेंस होता है, हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसका जो रूल होगा दैट ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर, इजेमआर का यूज होता है ऑब्जेक्ट के बाद इजेमआर और V3। ऑलवेज रिमेंबर कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट फिर इजेमआर का यूज करना है, फिर V3 बाय एंड देन सब्जेक्ट। अब ये बाय है कि काम किसके द्वारा किया गया, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। और हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम सभी ने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो जब हम टेंसेस कर चुके हैं तो टेंसेस में ये समझना है कि नेगेटिव सेंटेंस में ना बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉट जोड़ देना है। जैसे ऑब्जेक्ट इजेमआर, फिर यहाँ पर नॉट जोड़ देना है, नॉट फिर V3 बाय और सब्जेक्ट। और ऐसे ही इंटरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम पहले करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये हो गया हमारा एक्टिव। ये एक्टिव यानी टेंस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें देखो शी पर फोकस किया है, ओके, सब्जेक्ट पर फोकस किया है। लेकिन जब हमने इस एक्टिव को पैसिव में चेंज किया तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस किया गया, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, अ लेटर। ओके, ऐसे ही आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। हमने टेंसेस में सारे के सारे रूल्स पढ़े हैं, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाए अकॉर्डिंग टू रूल्स। और अब उसी टेंस जो हमने सीखा है उस टेंस को अब हम पैसिव में कैसे चेंज करें, तो एक तीर और 2 शिकार हमारे हो जाएंगे। टेंस सीखा तो हमने ऑलमोस्ट पैसिव भी सीख लिया। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं दैट, देखिए इस एक्टिव को पैसिव में जब चेंज किया तो सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट हमने पकड़ लिया यहाँ से अ लेटर, तो अ लेटर उसके बाद इज, अब लेटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि लेटर इज, लेटर प्लूरल नहीं है इसलिए आर नहीं आएगा, तो लेटर इज। अब V3 देखिए इसमें यहाँ पर जो वर्ब है ना वो राइट है, तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो अ लेटर इज रिटन। अब शी के द्वारा, अब शी को कहाँ लिख देंगे, लास्ट में, तो शी को जब लास्ट में लिखेंगे तो वो शी का हर बन जाएगा। आई अगर आया तो आई का मी बन जाएगा, यू का यू ही रहता है, ओके, अगर यू आ गया यहाँ पर यू है और उसको अगर यहाँ लिखोगे तो वो यू का यू ही रहेगा, आई मी बन जाता है। ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा, ओके, और वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा ही अगर नेगेटिव होगा तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, ओके, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, यही इज यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के कहाँ आगे आ जाएगा, जैसे इज अ लेटर रिटन बाय हर और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड, हमने ये वाला सीख लिया है। तो इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, और भी कई सारे सेंटेंसेस टेंसेस के अकॉर्डिंग, जो भी सेंटेंसेस आपने टेंसेस में प्रैक्टिस किए उसकी आप प्रैक्टिस करें। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, कमेंट जरूर करें, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, नेक्स्ट इज, अब सिंपल पास्ट देखते हैं। अब सिंपल पास्ट देखते हैं, तो सिंपल पास्ट में जो रूल होता है, जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ऐसा करते हैं, तो वही काम अगर आप शो करोगे कि आपने पास्ट में किया था तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। ओके, सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट में जैसे मैं बोलूं कि आई ईट वेजिटेबल्स, आई ईट वेजिटेबल्स, ओके, तो अब इसको जब पास्ट इंडेफिनिट में बोला जाएगा ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने सिंपल पढ़ा था, आई इसका V2 हो जाता है, आई एट वेजिटेबल्स, आई एट वेजिटेबल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आई एट वेजिटेबल्स। ओके, नाउ अब ये हो गया हमारा एक्टिव। अब इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो देखते हैं। ओके, तो पैसिव का जो रूल होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पैसिव इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, अब इज एम आर प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, फिर उसके बाद V3, पैसिव में हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं, बाय एंड देन सब्जेक्ट, बाय एंड देन सब्जेक्ट, ये जनरली दिखाता है कि काम किसके द्वारा किया गया है, काम किसके द्वारा किया गया है। नाउ अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, देन V3 बाय और फिर सब्जेक्ट, और इसी को जब हम इंटेरोगेटिव में बोलेंगे तो वॉज वर का इस्तेमाल पहले हो जाएगा, तो वॉज वर, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर V3 बाय सब्जेक्ट। इसको रूल के थ्रू देखते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, दैट शी रोट अ लेटर, ये हो गया स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एक्टिव, अकॉर्डिंग टू एक्टिव। एक बार मैं और कह रहा हूं, अगर आपने टेंसेस को एम्पावर नहीं किया है तो टेंसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में लिंक में डाल दिया है, एंड उसको जाएं देखें, टेंसेस को एम्पावर करें, ताकि आपको ना बिल्कुल ये मक्खन लगने लग जाए, बहुत ज्यादा आसान हो जाए आपके लिए। तो शी रोट अ लेटर, आपने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, और लेटर, अब यहाँ पर पकड़ना है सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट लेटर, तो लेटर पहले आ गया, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउ ऑब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, तो ये वॉज है, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, तो अ लेटर वॉज। अब राइट का सेकेंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ लिखते हैं, और पैसिव में V3 लिखते हैं, तो राइट रोट रिटन, रिटन बाय हर, शी किस में चेंज हो गया, हर में चेंज हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो। ऐसे ही सेंटेंसेस आप क्या करें, फ्रेम करें। अब इसको हम सिंपल फ्यूचर में देखते हैं, सिंपल फ्यूचर में कोई काम होगा तो जो एक्चुअल सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा विल, फिर आता है हमारा V1 ऑन द देन ऑब्जेक्ट, फिर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये रूल नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है देखिए सबसे पहले आ गया, फिर विल आया, ओके, और इसमें आएगा हमारा बी, एंड देन V3 बाय और फिर सब्जेक्ट। तो विल बी ध्यान रखना, इसमें इंडेफिनिट में इसके विल बी आता है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी।
तो इसका इस्तेमाल हो गया। एंड नेगेटिव में विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, हमेशा फर्स्ट वाले के बाद ही नॉट आता है, तो विल नॉट बी, विल नॉट बी। ओके, अब इसी का इंटरोगेटिव करेंगे तो विल उठ के आगे आ जाएगा सिर्फ, तो विल, देन फिर सब्जेक्ट, फिर बी, V3 बाय और सब्जेक्ट। कभी भी अगर हमें एक्शन लेना होता है कंपाउंड वर्ब्स में, कंपाउंड वर्ब्स यानी दो या दो से ज्यादा वर्ब्स जब आ जाते हैं तो हमेशा जैसे विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, कैन हैव, विल हैव, माइट हैव, मे हैव, कुछ भी हो, ओके, जब उसमें हम क्या करते हैं नॉट लगाना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के बाद आता है, और अगर इंटरोगेटिव भी करना हो तो सिर्फ आगे वाला उठ के आगे चला जाता है, पहला वाला जो होता है उठ के आगे चला जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे शी विल राइट अ लेटर, हमने ये एक्टिव रूल ये फॉलो किया है, शी सब्जेक्ट हो गया, फिर विल, फिर राइट अ लेटर। अब इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आप मुझे बताएं दैट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, देखिए अ लेटर, फिर विल बी, तो विल बी रिटन बाय हर। अब इसका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इज समथिंग जब कोई काम चल रहा हो, कॉन्टिन्यू हो, ऑन गोइंग हो, तब हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस समझते हैं, कॉन्टिन्यू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसके रूल को समझते हैं। इन जनरल एक्टिव में जो रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा इज एम आर, ओके, और फिर V1 ing का इस्तेमाल होता है यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब हम पैसिव मैनर करेंगे तो पैसिव मैनर में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर इज एम आर। अब इसमें ये सेम होता है इज एम आर, बस एक चीज जो है वो चेंज होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक चेंज है, इसमें आपका बीइंग ऐड ऑन हो जाता है, बस बीइंग आपको ऐड ऑन करना है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पोस्टर्स चिपका रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम क्या बोलेंगे, आई एम पेस्टिंग पोस्टर्स, आई एम पेस्टिंग पोस्टर्स। और इसी को जब हम पैसिव में बोलेंगे तो पोस्टर्स देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैंने बोला, तो पोस्टर्स आर बीइंग पेस्टेड बाय मी। ओके, तो दिस इज हाउ, ये इतना ज्यादा आसान है, जब आप करेंगे 2 4 5 सेंटेंस तो ये मक्खन लगने लग जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, रूल देखते हैं नेगेटिव का, तो नॉट, इज एम आर के बाद नॉट, इज एम आर के बाद नॉट। ओके, और इंटरोगेटिव जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, इज एम आर जो है, इज एम आर उठ के आगे आ गया। जैसे देखिए इज एम आर, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A letter is being written by her, देखिए she is writing a letter, ये कॉन्टिन्यूस का रूल हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और लेटर, फिर इज और फिर being हमने ऐड किया, being written by her, तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। सिंपली यही होगा बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बस एक चेंज है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वो क्या, तो ये पास्ट में हो जाता है, इसमें इज एम आर की जगह क्या यूज होगा, वॉज वर का इस्तेमाल होगा। आई थिंक अब आप ना क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे होगे और मुझसे पहले आप आंसर कर पा रहे होगे, तो वॉज वर का इस्तेमाल इसमें होगा। और इसका रूल देखते हैं, ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग V3 बाय और सब्जेक्ट। ओके, इसका अगर एक्टिव रूल देखा जाए तो सेम है, सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर हम क्या करते हैं, वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, फिर V1 ing का इस्तेमाल करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया, तो ये सिंपल हो गया। अब इसी का पैसिव होगा तो सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, फिर वॉज वर आया, फिर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर के बाद नॉट, और इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज वर उठ के आगे आ जाएगा। इसको देखते हैं, आपको मैंने सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाया है, आपको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मुझे कमेंट में जरूर भेजे, मुझे और जरूर भेजना है आपको, ओके, सो मुझे पता चल सके कि आपको अच्छे से आ गया है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर आगे आ गया, फिर वॉज being written by her, तो this is how we have completed our continuous भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या होता है, तो परफेक्ट वो मोमेंट होता है जब हम बताते हैं कि एक्शन जो है ना वो अब कंप्लीट हो गया है, एक्शन जो है वो खत्म हो गया है। ओके, तो इसका जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, एक्टिव में जो इसका रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले,
देन हमारा आता है हैज और हैव, देन V3 और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया अकॉर्डिंग टू एक्टिव, एक्टिव के अकॉर्डिंग जो है हमारा रूल ये हो गया। अब इसका पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव में आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए पहले आ गया, हैज हैव का इस्तेमाल एज इट इज होगा, लेकिन हैज हैव के साथ पैसिव में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया, देन V3 फिर बाय और सब्जेक्ट। तो ये रूल्स जो है एज इट इज फॉलो हो रहे हैं, इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट में भी आ गया। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने टेंसेस कर लिए हैं तो बस ये रूल्स थोड़े बहुत याद रखने की, हैज हैव के साथ बीन लगना है। ओके, इंडेफिनिट में सिंपल इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, कॉन्टिन्यूअस में बस बीइंग एड ऑन होगा। ओके, एंड फ्यूचर सॉरी, और जो परफेक्ट है, परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन का यूज जो है वो हम एड ऑन करेंगे, बस और कुछ नहीं। अब इसी का अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में क्या बनता है, नॉट, नेगेटिव में नॉट वी हैव टू एड ऑन, और इंटरोगेटिव में ये जो हैज हैव है ये उठ के आगे आ गया, जैसे देखिए हैज हैव फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन V3 बाय सब्जेक्ट। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर परफेक्ट, हमने परफेक्ट भी कर लिया। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर हम कोई कुछ कहना चाहें कि मैंने ना लेटर लिख लिया है। ओके, अब इसी को अगर आप पैसिव में बोलना चाहो, इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि लेटर को लिखा जा चुका है, यानी लेटर को लिख दिया गया है। अब आप चाहे मेंशन करना चाहें या ना चाहें कि किसके द्वारा लिखा गया है, ओके, दैट इज सेकेंडरी, वो सेकेंडरी और ऑप्शनल है कि ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। मेंशन करना ये जरूरी है कि आपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि लेटर को लिखा जा चुका है या लेटर लिख दिया गया है। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, ओके, तो इसीलिए उस समय टेंसेस काम में नहीं आते, हमें पैसिव में ही बनाना पड़ता है, पैसिव सीखना पड़ता है उसके लिए। तो इसका जो रूल है दैट शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिख दिया है, तो अब सबसे पहले हम पकड़ेंगे अ लेटर, अ लेटर सबसे पहले, और उसके बाद हैज, लेटर हैज, क्योंकि लेटर तो सिंगुलर है तो लेटर के साथ हैज, सारे सिंगुलर्स के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और सारे प्लूरल के साथ, सारे प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अ लेटर हैज बीन V3 यानी रिटन बाय हर, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का जो रूल है, अब एक्टिव में क्या रूल था, अब एक्टिव में रूल्स मुझे आप कमेंट करें, ओके, ताकि मुझे पता चल सके आपने टेंसेस जो है वो अच्छे से आपको पता चल गया और अच्छे से आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे पास्ट परफेक्ट के पैसिव में, पैसिव का और एक्टिव का आपको मुझे भेजना है। ओके, तो पैसिव में हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट में अगर हम हैज हैव करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है हमें, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वो हैड हो जाएगा। ओके, तो हैड, फिर हमारा आ गया बीन V3 बाय और सब्जेक्ट। अब नेगेटिव करना है तो सिंपल सी चीज हम करते आ रहे हैं, हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में हैड विल बी यूज्ड फर्स्ट, हैड को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा इंटरोगेटिव का रूल। ये तो भाई इतना आसान चल रहा है ना, अब तो रट गया है, बस हमें क्या याद करना है, थोड़ा सा 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, अपने आप पूरा पैसिव खत्म कि रूल्स किसके साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, ये हैड नॉट बीन, अब जैसे प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में अभी हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो नीचे देखिए क्या होगा, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं नीचे। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, दैट शी हैड रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ओके, फिर उसके बाद हैड क्योंकि पास्ट कर रहे हैं, तो हैड बीन रिटन बाय हर, ये हो गया हमारा एग्जांपल किसका, पास्ट परफेक्ट का। नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप मुझे करके भेजेंगे, बना के भेजेंगे, क्योंकि रूल्स मैंने सारे लिख दिए, बस रूल को फॉलो करना है। चलिए एक बना के देखते देते हैं हम। अब इसी का हैड मान लिया, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हैड क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैड और लेटर, हैड अ लेटर, उसके बाद बीन, बीन रिटन, रिटन, हैड बीन रिटन बाय हर, ये हो गया एक्चुअल में आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव। पैसिव मोस्टली काम ना किसी और के द्वारा किया जाता है, यानी वहां पर फोकस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आता है, काम करने वाले पर नहीं आता। ओके, लाइमलाइट में जो है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट डिस्कस करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इज व्हाट, जब काम किसी और के द्वारा कर लिया गया होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट इसका जो रूल है वो सबसे पहले, अब इसका अगर एक्टिव में रूल देखा जाए तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, एंड देन हम यूज करते हैं विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, विल हैव प्लस V3, और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव का रूल। ओके, अब एक्टिव का रूल ये हो गया, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट विल हैव
बीइंग V3 बाय एंड देन सब्जेक्ट, तो हम इसका इस्तेमाल जो है वो ऐसे करेंगे एंड इसी का नेगेटिव आएगा तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, नॉट जो है वो इनके बीच में आ जाएगा एंड इंटरोगेटिव में विल उठकर आगे आ जाएगा। मतलब इस चीज में तो अब आप ट्रेंड हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको आ गया होगा। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दैट शी विल हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा हो गया एक्टिव। अब अगर उसने लेटर लिख लिया होगा इस समय तक, तो लेटर को लिखा भी जा चुका होगा, ओके, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब तक तो लेटर लिखा गया होगा या लिखा जा चुका होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो लेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने फॉलो किया, तो ऑब्जेक्ट उठा के सबसे आगे, फिर विल, देन हैव, बीन और रिटन। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, फॉलो किया है और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे हमारा पैसिव जो है हमने फिनिश कर लिया है। एंड होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। और पैसिव इसी के साथ हमने खत्म किया है। एंड कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट करें और यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स। एंड टिल देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।